गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत, अभिनंदन। पुनः एक बार एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं भरत आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी 2020 सीरीज की जो क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही है और आप देख भी रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान के विभिन्न सूचकांक, यानी भारत जो है वो विभिन्न सूचकांकों में कौन सा स्थान पर है। देखो, आप कभी कभार याद करते हैं कि स्थान कौन सा है, लेकिन आपको साथ साथ में जारीकर्ता संस्थान और साथ साथ में वो कहाँ पे स्थित है और किस प्रकार से भारत ने सुधार किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ से अवगत करवा दूं, एक नवाचार भी जो है वो अगली क्लासेस से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ये रहेगा कि क्लास के अंत में 2 मिनट में आपसे लूंगा जिनमें गत दिन के अंदर जो है घटना महत्वपूर्ण हुई है, यानी आज 1 तारीख है। अब जो कल वाली क्लास होगी उसमें आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होगी वो आपको अंतिम 2 मिनट में आपके साथ में 10 महत्वपूर्ण घटनाएं अंतिम 2 मिनट में साझा की जाएगी, ताकि आप जो पिछले कुछ माह में जो घटा है उसके साथ साथ में रोजाना, आपके पास इतना समय नहीं है, इतने विषयों को टटोलना पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आपको जो पिछले 6 महीने साल भर में जो समसामयिक घटनाएं हुई है उसके साथ साथ में आप डेली घटनाएं जो होती है उनसे भी जुड़े, ताकि आपको साथ साथ में पता चलता रहे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास नंबर 21। देखिए, अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करके आ जाइए। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। आज हमारी क्लास तुलनात्मक जो है वो छोटी रहने का रहेगी, ताकि आप जो है वो इन इंडेक्सेस को ढंग से देख पाएं। आराम से इस क्लास को साथ में जाएं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 अंक निश्चित जो है वो आप अपने आज ही पक्के करें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना रहा, आपको ये पूछा गया है। फटाफट से आंसर दें भाई। देखो, साथ साथ चलना है, साथ साथ पढ़ना है, तो इसीलिए जो पूर्व में क्लासेस ली गई थी उनमें इंडेक्स के बारे में बताया गया था। 3-4 नए इंडेक्सेस भी आप जानेंगे और उन संस्थाओं को भी जानेंगे, और नवाचार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो बिल्कुल देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा, फटाफट से बताएं भाई, जल्दी से। बिल्कुल, कई बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा 126। देखिए, गत वर्ष जो जारी हुए थे आंकड़े उनमें भी भारत का स्थान 126 था, और इस वर्ष भी कितना है, 126। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग संस्था एक है। इसके साथ साथ में गैलप एक संस्था है, वो भी इसको जारी करता में है, और एक यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन, ये 3 संस्थाएं मिलकर के इन आंकड़ों को जारी करती है। और ये जो भारत का स्थान है वो 126वां। अगर आपसे पूछे पहला स्थान, तो पहले स्थान पे है फिनलैंड, ये जरूर ध्यान दें। 126वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हम जितने गत वर्ष खुश थे उतने ही अभी खुश हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की जारीकर्ता संस्था का नाम आपको बताना है। देखो, मैं पहले कह चुका था आपको, केवल अंकों को याद करेंगे, स्टैटिक जीके में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई भारत का स्थान कितना था। हर बार ये पूछा जाए जरूरी नहीं, कितना सुधार हुआ, कौन सी संस्थान जारी करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचना की जारीकर्ता संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एम्बर और सिप्री। सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताएं भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये गैर लाभकारी संस्था है। इसका जो मुख्यालय आपने कहें वो स्थित कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के अंदर भी एक स्थान है जेनेवा में, कॉलोनी, वहां पे ये संस्था, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम ये जारी करती है। और अगर पूछें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इस वर्ष भारत का स्थान कितना था, तो वो स्थान था 63। तो ये जरूर से ध्यान रखें। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है वो जारी करता संस्था है प्रेस सूचकांक की, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस, ठीक है, इससे संबंधित है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। एम्बर, EMB और ऐसे करके लिखा रहता है आर। एम्बर जो संस्था, ये जो संस्था है पेरिस में है, ठीक है। ये संस्था जो है वो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर एक संस्था है। इंग्लैंड एंड वेल्स जो जगह है वहां पे एक संस्था है एम्बर, और ये एम्बर में ई में ऐसे लिखा जाता है। एम्बर जो है वो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जारी करती है। जबकि सिप्री आगे भी आएगा। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, शांति रिसर्च और इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी परमाणु हथियारों के आंकड़े जारी करेगी और करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 63 जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला देखें, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। कौन जारी करता है? EMBER, एम्बर जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कितवां सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो इसका सही जवाब पहले वाली क्लासेस में आपने देखा होगा, सही जवाब हो जाएगा तीसरा। देखो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू क्या है, इसमें यह देखा गया है कि सौर ऊर्जा, हम जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा जनरेटर की बात हो रही है। सौर ऊर्जा जनरेटर के अंदर जो है भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए, जापान का स्थान चौथा, यानी 2015 की बात करें तो भारत जो था इसके अंदर 9वें स्थान पे था, यानी 9th पोजीशन पर। और 2000 जो अभी 23 में आंकड़े जारी हुए हैं उनमें भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। 23-24 के मध्य में आंकड़े बात करें, पहले स्थान पर जो है वो चीन है, सेकंड स्थान पे है USA, और भारत कितने नंबर पर? यानी पूरे विश्व भर में 5.5% से जो है वो रेट बढ़ी है, यानी सोलर एनर्जी के अंदर रेट बढ़ी है। यहाँ पे मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि भारत जो है वो इसमें तो तीसरे स्थान पे आया है, लेकिन भारत की सौर ऊर्जा की, अगला टॉपिक 1-2 दिनों बाद में वो भी मैं लूंगा, सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर ऊर्जा के अंदर भारत की जो अधिष्ठापित कुल गीगावाट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपको बतानी है। यानी भारत ने सौर ऊर्जा में कितने अपने आप को मजबूत किया है, कितनी कुल क्षमता है, वो जरूर बताएं। ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में भारत का स्थान होगा तीसरा, चीन, USA और USA के बाद में। अगला देखें, नर्फ की फुल फॉर्म क्या होती है बताएं? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और आर से मतलब क्या हो जाएगा? रैंकिंग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग, इन्होंने अभी 12 अगस्त को ही विभिन्न जो है संपूर्ण देश में अलग अलग, देखो नर्फ जो है उसमें ये रैंकिंग जारी करता है, और ये जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये रैंकिंग जारी करते हैं। और आपको पता होगा शिक्षा मंत्रालय तो अभी नाम हुआ है कुछ वर्षों पहले इसका नाम था MHRD मिनिस्ट्री, यानी मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय। पहले स्मृति ईरानी जो इस बार लोकसभा चुनाव हार गई थी वो इस मंत्रालय के अंदर मंत्री थी। अब आप ध्यान दें, देखो नर्फ जो है वो रैंकिंग जारी करता है। इनकी रैंकिंग जो है वो 11 अलग अलग सेक्टरों में जारी होती है, जैसे लॉ,
ठीक है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, इस साथ साथ में टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप की कॉलेज, या ओवरऑल, ऐसे करके 11 कैटेगरीज में ये जो है वो जारी करते हैं। आपको पूछा गया है ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर कौन सी संस्था रही, तो सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग में बात करें तो भी आईआईटी मद्रास, ओवरऑल बात करें तो भी आईआईटी मद्रास। एम्स जोधपुर, ये जो संस्था है वो राजस्थान की जो 4, मैं बता चुका हूं आपको, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बच्चे देखो, एक दो बच्चे जवाब देते रहे वो बेहतर नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जवाब भी दें। एम्स जोधपुर जो है राजस्थान की 4 जो रैंकिंग आई थी ओवरऑल, उनमें सम्मिलित एक संस्थान है। अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो है, मेडिकल के अंदर जो है 1 नंबर पे कौन है, एम्स तो है, लेकिन ये एम्स कहाँ की, नई दिल्ली की। यानी अलग अलग कैटेगरी में 11 कैटेगरी होती है, ओवरऑल की बात करें तो आईआईटी मद्रास, फील्ड वाइज अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आईआईटी अहमदाबाद है, आईआईएम अहमदाबाद, ये जो है वो मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट जो है उसके अंदर नंबर 1 संस्था है। ठीक है, अगर आपको अलग अलग कॉलेज की पूछें, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की पूछें, यूनिवर्सिटी में तो वो जो है आईआईएस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर है, ये यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे है। अगर राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें कौन सी आती है, देखो, एक तो बिट्स पिलानी, इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, ये संस्थाएं जो है, वनस्थली विद्यापीठ हो गई, जो आपकी बिट्स पिलानी वाली हो गई। ये बात करें यूनिवर्सिटी की, ओवरऑल रैंकिंग के अंदर राजस्थान की 4 ही है, उनके नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर बात करें कॉलेज में, तो एक जयपुर में, जो जयपुर रहने वाले हैं वो बच्चे बता पाएंगे, वहां पे सुबोध कॉलेज है, वो सुबोध कॉलेज है, वो कॉलेज की रैंकिंग में पहली है। तो अलग अलग रैंकिंग का हमें ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल में पूछे आईआईटी मद्रास राजस्थान की कितनी, 4। आगे देखिए, अगला, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत एवं राजस्थान का स्कोर क्रमशः क्या रहा, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो देखो ये प्रश्न भी जो है वो पहले अपने एक क्लास के अंदर कवर किया था, आपको पता होगा। पता है क्या भाई? देखो, नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जारी करती, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एसडीजी का मतलब क्या होता है। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंग्लिश के वर्ड है, इंग्लिश में लिखे जाएं तो बेहतर, इतनी इंग्लिश आपको भी आती है, हर बच्चा लिख सकता है, साफ साफ लिखा है उसको देख के उतारे। ठीक है, हिंदी में इसी को लिखेंगे तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि संधारणीय विकास। अब वो वर्ड जो है, ज्यादा कॉमन वर्ड जो होते हैं ना, उनको प्रेफर दी जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग मैं आपको बता दूं, दुनिया भर की संस्था जो जारी करती है वो तो यूनाइटेड नेशन करती है। अगर भारत में जारी होगी तो वो कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। और राजस्थान की बात करूं तो वो जो आर्थिक व सांख्यिकी, आर्थिक व जो सांख्यिकी निदेशालय जयपुर में है वो जारी करता है। क्योंकि देखो, आपको आपने अब आज क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एसडीजी 1.0, 2.0, 3.0, अभी जो जारी की गई थी लेटेस्ट में वो कितनी थी, 5.2। तो ये ध्यान रखें क्रम। यूनाइटेड नेशन जो थी उनका जो 70वां अधिवेशन, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसका जो 17वां अधिवेशन 2015 में आयोजित हुआ, उस समय उन्होंने तय किया आगामी 15 वर्षों के लिए, फ्रॉम 2016 टू 2030, 15 वर्षों के लिए संधारणीय विकास के जो विभिन्न 16 गोल्स है, उन 16 गोल्स के अंदर आपको पता है कि पहले में जो है वो पुअर्टी आ जाती है, फिर जीरो हंगर, अपने एक क्लास कंप्लीटली इसके ऊपर भी लगाएंगे आगे जब टॉपिक की थ्योरी क्लासेस करेंगे तब। फिलहाल के लिए आप देखें 16 गोल्स होते हैं, पुअर्टी है, जीरो हंगर है, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2,
अंतिम लक्ष्य ये भी है कि हमारे जो है राष्ट्र में क्या होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, महिलाओं के लिए जस्टिस होनी चाहिए। इन सारे लक्ष्यों के अंदर जो अलग अलग रैंकिंग होती है, उस आधार पे देखा जाए तो एसडीजी इंडिया के अंदर राजस्थान जो है, भारत जो है, उसने 5 अंकों का सुधार करके 71 नंबर हासिल किए। जबकि राजस्थान की नीति आयोग की जो जानकारी पहले मिली थी, उसमें राजस्थान का स्कोर था 7 अंकों के सुधार के साथ में 67। देखो, अगर आप आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के 5.0 वाले आंकड़े देखोगे, उसमें राजस्थान का स्कोर 59 है, उसमें 59 है। लेकिन ये बात हो रही है नीति आयोग ने जो जारी किए थे, उन आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो 67। ठीक है, तो ये ध्यान रखें थोड़ी सी बात। बिल्कुल, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीपीटी जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बोल चुका हूँ, सर को भी कह चुका हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल जिसके बारे में आपको मैंने कल बताया था, उन पे समय समय पर आपको मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट जो है उसमें वीडियोस भी लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो 1 से 7 तक की क्लासेस नहीं आई है, कुछ बच्चे मांग कर रहे थे, वो भी जल्द ही आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। स्विस कंपनी आई क्यू एयर करके कंपनी है जो रैंकिंग जारी करती है किसकी, कि भारत पूरे विश्व भर में कौन से शहर अधिक प्रदूषित है, कौन सा शहर कम प्रदूषित है। ठीक है, उस हेतु जो रैंकिंग जारी की गई थी, उस रैंकिंग के अंदर भारत का और राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है आपको बताना है। पूर्व का क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, फटाफट से जवाब दें। सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बेगूसराय व हनुमानगढ़। देखो, बेगूसराय जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर सबसे खराब रैंकिंग है। आंकड़े भली मत याद रखें, 118.9 अंकों के साथ, जबकि हनुमानगढ़ जो है उसके लगभग 80 अंक थे। हनुमानगढ़ पूरे विश्व में देखें तो वो 20th नंबर पे आएगा। राजस्थान में बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर रैंकिंग जारी करता कौन है, स्विस कंपनी आई क्यू एयर। बेगूसराय अंक कितने मिले, बेगूसराय कौन से राज्य में है, बिहार में। हनुमानगढ़ राजस्थान में 80 अंकों के साथ 20वें स्थान पे। जबकि राजस्थान का अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन आए कि राजस्थान आई क्यू एयर रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर, तो आपको हनुमानगढ़ करके आना है। ठीक है, अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, टी नहीं है आई, क्या होता है देखें। जलवायु को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्लाइमेट। परिवर्तन क्या होता है भाई, चेंज। प्रदर्शन पी, परफॉर्मेंस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। सूचकांक क्या हो गया, इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कितना है, तीसरा, चौथा, सातवां, दूसरा। सही जवाब हो जाएगा 7वां। इसमें भारत ने जो है वो 7वां स्थान जो है वो हासिल किया है। देखो, ये जो जलवायु परिवर्तन और ये सूचकांक है, पहली बात तो इसको जारी कौन करता है, तो इसकी एक जारीकर्ता संस्था जो है वो आपको उसका नाम ध्यान रखना है। जारीकर्ता संस्था का नाम है जर्मन वॉच। बिल्कुल, जर्मनी इस बात को वॉच करती है कि पूरे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से चल रहा है, CCPI। अच्छा, एक पहले तथ्य इंपॉर्टेंट ये है, तो आपका रहेगा सर इसमें पहला स्थान किसका रहा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने जो मानक तय कर रखे हैं, उन मानकों को 100 के अंकों में से भारत का जो स्थान 7वां है, और अंक अगर पूछे इटा डीप में 70.25। अगर पूछे कि पहला स्थान किसका है, तो किसी भी देश का नहीं है। इसके अंदर सीधी शुरुआत जो है वो चौथे स्थान से होती है, और चौथे स्थान पे कौन है, डेनमार्क। यानी पहले 3 स्थानों के ऊपर कोई भी देश नहीं है। ये आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ठीक है भाई, आगे बढ़े साथ साथ। बिल्कुल, देखो, भ्रष्टाचार धारण या धारणा सूचकांक किस गैर सरकारी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये बताना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार को क्या कहते हैं आपको पता होगा, अंग्रेजी वर्ड ये ज्यादा सुनते हो आप।
ये वाला तो करप्शन, ठीक है, करप्शन। और पी का मतलब है परसेप्शन। करप्शन, जो करप्शन है उसका परसेप्शन इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखिए जारी कौन करता है आपको ये बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IATA। IATA कौन है आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये तो एयर ट्रांसपेरेंसी ये तो जारी करती नहीं है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी नहीं करती है, जारी करती है ट्रांसपेरेंसी। आप चाहते हैं हर विभाग में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, जिससे कि हम ये देख पाए कि हमारा काम कहाँ पे अटका हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के अंदर ये स्थित संस्था है जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे, ये जनवरी के अंदर ही जारी किए थे। और आपको एक बात बता दूं, इसमें जो भारत का स्थान है वो कितना रहा था, 93। स्थान भी पूछते हैं तो ध्यान रखें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 नंबर पे है भारत। आगे देखें, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है ये आपको बताना है। फटाफट से देखें, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये नया है आपके लिए, पूर्व में नहीं आया था। 63वां, 42वां, 159वां, 34वां, सही जवाब हो जाएगा 42वां। देखो इसको जारी करता संस्था कौन है, तो इसको जारी करता संस्था है वो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी संस्था है बिजनेस रिलेटेड, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये इसको जारी करती है, ठीक है। अच्छा, बौद्धिक संपदा को IP इंडेक्स भी कहते हैं। ये IP का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। और संपदा, संपदा या संपत्ति के लिए वर्ड क्या होता है, प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP सूचकांक जो है वो, उसमें भारत का स्थान कितना नंबर पे है। ये 2023 के जनवरी में जारी किए गए थे आंकड़े हैं, तो इसका ध्यान दें, ठीक है। 55 देशों के अंदर जो है भारत का स्थान 42वां था। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नई संस्था है, अमेरिका की सबसे जो है वो शक्तिशाली संस्था है बिजनेस के पर्पज से, तो उन्होंने जारी की है। नेक्स्ट देखें, हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग व एक्सेस क्रमशः कितना है। एक में दो बातें देखो, सबसे पहले हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग है क्या, तो देखें ये जारी करते हैं हैंडली एवं पार्टनर्स। आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे हैंडली एवं जो पार्टनर्स हैं वो इसको जारी करता संस्था है। और साथ में रैंकिंग जो है वो अभी मैंने बताया था IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी जारी करते हैं। भारत की रैंकिंग पहले से सुधार हुआ है और वो होकर के हो गई है, पहले बताया हुआ है क्वेश्चन ये। अच्छा, पहले वाली क्लास में आपको उसमें देखना 82 पे मार्क करवाया हुआ छठी क्लास के अंदर, क्योंकि देखो कुछ गाइड में कुछ जगह पे तथ्यों में अपने लेते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गलती होती है। और ये जो आंकड़े हैं देखो, अपने कितने देशों के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि जारी तो वर्ष में एक बार होते हैं, लेकिन आंकड़ों में परिवर्तन सुधार ये करते रहते हैं। तो उस समय में इनकी साइट के ऊपर अपडेटेड 82 था, जो बाद में 80 कर दिया गया, तो वहां पे आप सुधार कर लेंगे। 80 है अभी के लिए, ध्यान रखें नया प्रश्न समझते हुए कि इसमें जो रैंकिंग है वो 80। कई गाइड में कई बुकों में देखोगे अलग अलग आपको मिलेगा, अभी भी नामी बुक आप उठा के देख लेना, 80 और 58 देश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भारत जो इस ओवरऑल रैंकिंग है उसके अंदर 80 रैंक पर आता है और 58 देशों के अंदर वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है। और ये अगर ये पूछे कि भारत जो है वो किस देश के साथ में, पहले वहां पे मैंने बताया था उस समय आंकड़े यही थे कि सेनेगल व उज्बेकिस्तान के साथ में भारत ये चीज साझा करता है। अभी सेनेगल भी जो है वो 80-58 रैंकिंग बराबर है भारत के समकक्ष। अगर आपसे पूछे पूरी दुनिया में
कौन सा ऐसा देश है जिसका वीजा हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह वर्क करता है? वो देश हो जाएगा सिंगापुर। और सिंगापुर जो है 195 देशों के अंदर इसका फ्री वीजा एक्सेस रहता है, विदाउट वीजा आप विजिट कर सकते हैं। 1 नंबर पे है सिंगापुर। भारत का ध्यान रखें, हेनली एवं पार्टनर्स 58 देशों में फ्री एक्सेस वीजा रहता है। देखो, जैसे मैंने आपको, कई बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं नई जानकारी शेयर कर दूं, कल मतलब अगली क्लासेस से अपने ये चीज करेंगे, अंतिम 2 मिनट जो है वो आपको जो रिसेंट में एक दिन पूर्व में या उसी दिन को क्लासेस हमारी सवेरे आती है तो उससे एक दिन पहले का ही रिकॉर्ड होगा। तो एक दिन पहले जो भी घटनाएं हुई है, समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और जिला स्तर पे, उनके 10 महत्वपूर्ण बिंदु को आपको अंत में बताया जाएगा। उनको भी आपको प्रश्नों के साथ साथ में नोट करते चलना है ताकि आप बेहतर कर पाए। और वरना आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी उन चीज़ों को शेयर किया जाएगा, वहां से देख करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। देखो, तैयारी कितनी आपकी बेहतर है, कितनी समझ आपने पिछले कुछ माह में बना ली है, उसको परखने का सबसे बेहतर मौका है वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा। आप जीके कितना पढ़ रहे हैं, जीके आपने कितना ढंग से कवर किया है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, दोनों मतलब व्याख्याता भर्ती परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी। हिंदी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, टेस्ट सीरीज आपने रखी है, लेकिन जीके आप कितना कर रहे हो? करंट जीके मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप अगर इस चीज को लेकर के बैठे हो कि अंत समय में देख लिया जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, उसी में समय निकल जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन चैनल को आज ही डाउनलोड करें, और ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता लगेगा, नॉमिनल फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी तैयारी को, जो जीके में मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना आप उसको कवर कर पा रहे हैं, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, आप उससे भी अवगत हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में 10 पॉइंट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए फिर से वही पूर्व ज्ञान, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक कितनी रही? अब तो हम पैरा ओलंपिक की बात करेंगे कुछ दिन बाद में। कल भी आपके साथ बात साझा की थी कि जो हमारे राजस्थान की एक तो बेटी कौन, अवनी लेखरा, और एक बहू मोना अग्रवाल, इन्होंने क्रमशः जो है वो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते, और 2 अन्य खिलाड़ियों ने भी बाद में जीते। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गत जो परिणाम था टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जिसमें 19 पदक आए थे, हम इस बार 19 किसी से न रहे, हमारे पदकों की संख्या बढ़ करके कम से कम 21 हो। ऐसी शुभकामनाएं सभी के लिए। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो आपको पता है भारत की रैंकिंग रही थी 71। पदक कितने आए थे? 6। ये जो रैंकिंग थी वो किसकी थी? पाकिस्तान की। ठीक है, उन्होंने एक गोल्ड जीत करके भी आगे रहे रैंकिंग में, जबकि भारत की रैंकिंग पूछे 71। आगे देखें, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 आंकड़े अब जारी हो रहे हैं 2024 में, लेकिन रिपोर्ट बनते बनते वही, इसमें भारत का HDI स्कोर कितना रहा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला स्कोर जो है वो कितना रहा, आपको ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था जो है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और ये जो है वो जारी करते हैं आंकड़े, मानव विकास सूचकांक, विभिन्न पहलुओं को देख करके। इसमें भारत का स्कोर पूछा है, आपको स्कोर पूछा है। ये स्कोर जो है गत वर्ष से थोड़ा सुधार होते हुए, पहले था 0.633, अब हो चुका है 0.644। और अगर आपको रैंकिंग पूछे, रैंकिंग मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, 134 रैंकिंग हो जाएगी आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अच्छा, एक और इसमें याद रखें, यूएनडीपी एक और जारी करता है, लैंगिक असमानता, यानी जेंडर इन इक्वेलिटी। इसमें अगर आपको पूछे, इसमें इस बार 2022 में कितना स्कोर रहा, तो वो स्कोर रहा 0.462, ये इसलिए पॉइंट दिए हुए। और रैंकिंग पूछे तो 108वीं रैंकिंग थी 193 में से।
वैसे 108 नंबर आपको पता है एम्बुलेंस के लिए होती है, आपातकालीन स्थितियों के लिए। और ये जो आपातकालीन स्थिति थी उसमें ध्यान दें 108वां रैंक रहा था लैंगिक असमानता में। ह्यूमन डेवलपमेंट में पूछे तो 134वां स्कोर, 0.644 आजकल स्कोर भी पूछते हैं, और ये पूछे तो 0.6462। ठीक है, तो ये ध्यान दें। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिप्री, सिप्री की फुल फॉर्म में आपको पहले लिखवा चुका हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस यानी कि शांति और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूरी दुनिया में जो है वो शांति स्थापित कर रहा है, साथ ही साथ में ये नजर रख रहा है कि किस देश ने अपने परमाणु हथियारों को कितना सुदृढ़ किया है, उसमें कितनी कटौती की है। कई तरह के आंकड़े जारी करते हैं, उनमें से एक आपको ये पूछा गया है कि जो वॉर हेड है यानी परमाणु हथियार है वो कितने हैं किस देश के पास में, और हमें पूछा गया है कि भारत के पास कितने हैं। तो इसमें भारत ने गत वर्ष की तुलना में सुधार करते हुए जो है वो 2 अंकों का सुधार किया है। गत अगर बात करें रिपोर्ट में भारत के पास में 170 थे। देखो ये परमाणु हथियार जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। अच्छा, उनमें मिसाइल्स में इनबिल्ड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। भारत जो है वो 172 जो है भारत के पास में वर्तमान में वॉर हेड है। देखो ये जो वॉर हेड की संख्या है वो किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में। और चाइना जो है वो 410 था गत माह, और चाइना ने सुधार करते हुए जो है वो 500 बना लिए हैं। और आपको पता है, ये भी ध्यान रखें, 5वें स्थान पे इजराइल। इजराइल जो है आपको पता है उन पे युद्धाभ्यास चलते ही रहते हैं, फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है। इजराइल ने भी सुधार किया है 90। लेकिन एक हैरानी वाली बात, रसिया और अमेरिका इनके पास में कुछ नहीं देखा जाए तो। सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है रसिया और जो है यूएसए इनके पास में टोटल का 90% से ज्यादा है, 5000 से ऊपर, 5000 से अबव रसिया के पास भी है और अमेरिका के पास भी है। आपको पता है रशिया यूक्रेन में अभी भी संघर्ष चल रहा है। रूस के पास में 5518 से ज्यादा परमाणु हथियारों की वॉर हेड की संख्या है, भारत के पास में मात्र 172 है। ठीक है, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में भारत की हमेशा पहल रहती है। ठीक है, उसके हेतु पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, CTBT पे हस्ताक्षर भी जो है वो कई देशों ने कर रखे हैं। तो ये सब पहल है, संपदा होनी चाहिए, लेकिन इसका उपयोग जो है वो मानव के उत्थान के लिए हो, न कि विनाश के लिए। ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। वॉर हेड 172। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, मैं बता चुका हूं, रिपोर्टर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, वो सरहदों को पार करके भी कवर करता है। इजराइल को किसने कवर किया था, विशाल पांडे ने, इजराइल वॉर डायरी, पहली क्लास याद होगी आपको। ठीक है, तो इसमें जारीकर्ता कौन है फटाफट से देखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 159। जो पहले से देखो, पहले 161 था, सुधार ये तो हो चुका है, लेकिन भारत के जो अंक है वो पहले 36.58 थे, उससे कम होकर के 31.52 के लगभग हो चुके, यानी अंक घटे हैं। स्तर थोड़ा सुधरा है, लेकिन इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है। प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो निष्पक्षता से अपनी बात रख सके, वरना वही है, फिर सारे अपने अपने इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, फिर वो अस्तित्व कहाँ रहेगा चैनल्स का। देखें अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1 में 4 कवर करेंगे, भी ध्यान से देखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पहले आया है क्या आज की क्लास में, बिल्कुल आया है। जलवायु परिवर्तन को कौन वॉच कर रहा है, जर्मन वॉच। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक किसको कहते हैं, सामान का इधर से उधर लेकर के जाना, उनके बारे में बात होती है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। देखो लॉजिस्टिक है, सामान है, सामान आदान प्रदान कौन करेगा, जिसके पास पैसे होंगे, तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक वही है जिसने जो है वो स्टार्स योजना में सबसे अधिक पैसे दिए थे। और यहाँ पे आज का मेरा पहला प्रश्न, कई बच्चे नाराज हो रहे हैं, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 15 प्रश्न आ गए सर आज तक, अभी आपने वो प्रश्न की बात नहीं की, तो मैं कर लेता हूँ आपके समक्ष। पहला प्रश्न ये है कि जो ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, अभी एलडीसी वाले एग्जाम में प्रश्न भी आया था, वर्ल्ड बैंक के जो मेन अध्यक्ष है या जो मेन पद पे कौन वर्तमान में कार्यरत है, उनका संबंध भारत से है, फटाफट से आपको उनका नाम बताना है। विश्व बैंक के सीईओ एक तरह से। अगला देखें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा संक्रमण कौन ध्यान रख रहा है? विश्व आर्थिक मंच। और अभी जस्ट एक प्रश्न पहले हमने बात की, प्रेस वालों को कोई सरहद नहीं रोक सकती, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो मिलान देखें, ए का हो जाएगा 4 से, ए का हो जाएगा सॉरी 3 से, बी का हो जाएगा 4 से, सी का हो जाएगा 1 से। तो ये पहला जवाब है वो सही है। देखो थोड़ा सा अपने इसके बारे में बात करते हैं कि जो प्रेस स्वतंत्रता है उसमें ये एलपीआई के अंदर भारत का स्थान, विश्व देखो, विश्व जलवायु परिवर्तन में आपको मैंने बताया था ना कितना स्थान है भारत का, 7वां। ऊर्जा संक्रमण में कितना है, 63, दिख रहा है भाई। लॉजिस्टिक वाले में मैं बता रहा हूं इसमें कितना आया था, 159, 159, और लॉजिस्टिक वाले में स्थान हो जाएगा 38। यानी लॉजिस्टिक वाले के अंदर जो है वो एक नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर आराम से सामान को इधर से उधर भेजता है, उसकी रिपोर्ट इस मामले में ठीक है। भारत अभी भी जो है वो उसमें पीछे है थोड़ा सा, 38 नंबर पे। इंपोर्टेंट उतना नहीं लेकिन फिर भी क्रॉस मैच में आ सकता है, तो ध्यान दें। अगला, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी इंडेक्स में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? मैं आपको अभी जस्ट आपको बताया था मैंने कि इसके अंदर जो है वो कौन सा, कि एक तो जारी करता है आपके यूनाइटेड नेशन असेंबली जारी करती है, एक नीति आयोग जारी करता है। राजस्थान की बात करें तो कौन करता है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। तो इस इंडेक्स में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा, 5.0 वाले में। ये इंडेक्स भी कौन सा था, 5.0 वाले में। सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू। देखो झुंझुनू का स्कोर कितना रहा वो भी पूछते हैं, 66.44 स्थान से वो पहले पे रहा। अगर बात करें सेकंड स्थान पे, सेकंड पे कौन रहा भाई, सेकंड पे रहा नागौर, और नागौर का स्कोर था 63.98 सेकंड पे। और थर्ड स्थान पे रहा सीकर। और अंत पूछे तो अंतिम पायदान पे कौन था, जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर में जो है वो इस मामले में थोड़ा पीछे रहा 5.0 में, आर्थिक व सांख्यिकी। झुंझुनू ध्यान रखें 5.0 में पहले नंबर। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना रहा, आपको ये बताना है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, देखो एक अभी अपने यूनाइटेड नेशन वाला पढ़ा था लैंगिक असमानता, उसमें 108वां स्थान था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंगिक अंतर रिपोर्ट। लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान जो है वो रहा था 129वां, पहले आया हुआ है। इसमें लगातार जो है 15 वर्षों से आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पे आ रहा है। यानी वहाँ पे जो है वो लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है वो कम है, लैंगिक अंतर कम है। सबसे ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान, इन देशों में, सूडान में। भारत का स्थान कितना है, और जो है 129। और अगर मान ले भारत में भी, जो भारत जो है वो आपको पता है दक्षिण एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। ये भी एक आंकड़ा ध्यान रखें, ठीक है। 129 वो था वो लैंगिक असमानता, ये लैंगिक अंतर रिपोर्ट अलग है, तो ये ध्यान रखें। और जारी कौन करता है, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है, मेरी कोशिश रहती है आपको, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं शेयर करें, ठीक है। अपने तक बात को ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं।
क्लासेस जो हैं वो आपके लिए आगे के लिए रामबाण सिद्ध होगी। भले मैं इसको अपने मुंह से कहूँ या बाद में आप किसी और से सुने, निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगी। और रोजाना जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है अनवरत, मैं भी इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी लाएं। और ये जो बच्चे संख्या में कम दिख रहे हैं मुझे, कभी कभी कम हो जाते हैं, बीच बीच में कोई टी या कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, वो न लें। इन क्लासेस को लगातार देखें। 1 घंटे कभी कभी होती है या हमेशा ही मान लो होती है, तो उन क्लासेस के अंदर मैटर भी कम से कम 2 क्लासेस का होता है। इस बात से आप जरूर एग्री करेंगे। देखो, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, अभी मैंने बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जारी नहीं की जाती, आपको ये पूछा है। एक है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक, ये बिल्कुल जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये भी जारी करता है। ठीक है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN जारी करता है, यानी ये गलत हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अभी हमने देखा था, इसमें स्थान कितना था, 129। ठीक है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में कितना था, 126। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना था, 63। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, इसके अंदर अगर आपसे पूछें तो वो हो जाएगा 30। लॉजिस्टिक में 38 था, 39। मैं पास पास में लिख रहा हूं ताकि पीपीटी जब भी मिलेगी आप आराम से उसको नोट डाउन कर सकें। मैं फिर कह रहा हूं, अंकों को तो ध्यान, स्टैटिक तो ध्यान रखें, लेकिन संस्थाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला देखें, राजस्थान संबंधित प्रश्न। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट में राजस्थान में सबसे अधिक व सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों में हैं? तो ये आपको मैं पहले आंकड़ा बता चुका हूं। 1.94 लाख यानी 1,94,000 कुपोषित बच्चों को ट्रैक किया गया। उनमें सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे पाए गए वो पाए गए उदयपुर में, और सबसे कम मिले जैसलमेर में। सभी ने पहले प्रश्न अटेंड किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ होगा या उनको पता है। उदयपुर में ये संख्या 12,976 के आसपास थी, जबकि जैसलमेर में 2246 यानी 2,246 बच्चे जैसलमेर में कुपोषित पाए गए, सर्वाधिक उदयपुर में। ओवरऑल पूछे तो 1.94 लाख। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के दौरान करें, 5 लोगों तक बात पहुंचाएं। अब कभी भी भर्ती आएगी, और मैंने आपको जैसे पहले बताया, तैयारी को जारी रखोगे ना, तो ये आंकड़े जो अभी मैं आपको लास्ट प्रश्न में शेयर करूंगा उससे सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो, मानव विकास संसाधन जो है उन्होंने, और ILO आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा संस्था है। ठीक है। उसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम व रोजगार मंत्रालय भी भारत में, श्रम संगठन, इन्होंने एक आंकड़ा डरावने वाला है वो जारी किया है कि 2024 की रिपोर्ट के अनुसार काम की तलाश वाले कुल युवा बेरोजगारों का प्रतिशत कितना है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और ये एक आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे, 83। देखो, 2000 तक लगभग ये 35.2% था, और अब आप देखें 24 सालों में डबल से ज्यादा हो चुका है, यानी 83% जो बेरोजगार युवा है वो काम की तलाश में है। तो काम की तलाश जो है वो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फील्ड में, चाहे आप आगामी CET एग्जाम क्लियर करके विभिन्न परीक्षाओं में लगे, चाहे आपका सपना जो है वो शिक्षक बनने का है, तो ये बेरोजगारी आपकी कहीं ना कहीं दूर होगी। वरना देखो, काम की तलाश सभी को रहती है, उस चक्कर में प्रयास सभी करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको पूर्व की कक्षाओं की तरह ये भी जो अच्छी लगी होगी। इसी तरह अपने टॉपिक्स वाइज आगे से आगे क्लासेस को कवर करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कई बच्चे लास्ट में आए हैं तो उनको फिर से बता देता हूँ, कल से जो हमारी क्लास अगली जब भी प्रकाशित होगी, उसमें आपको पूर्व के, एक दिन पूर्व के 10 पॉइंट महत्वपूर्ण क्लास के अंत में, यानी मेरी 2020 सीरीज की क्लास के अंत में 2 ही मिनटों में मैं आपको वो 10 पॉइंट से रूबरू करवा दूंगा।
उनकी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी, ताकि आप गत 5-6 महीनों में तो आप पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ साथ में रोजाना की होने वाली घटनाएं भी जो सितंबर माह से आप बराबर साथ साथ कवर करते रहे। इस नवाचार के साथ में आज की कक्षा को मैं जो है वो समाप्त करना चाहूँगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद, आप आए और आपने बहुत ही शालीनता से क्लास को अटेंड किया। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।